तो मेरे हीरो, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका देखिए पहला और दूसरा का क्वेश्चन पहले वीडियो में बना दिए हैं। अब हम तीसरा का क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तीसरा का क्या दिया है समीकरण, हम लिख लेंगे कितना दिया समीकरण 3x और फिर -5y -4 बराबर 0। यानी इसको सिस्टम में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x -5y। अब ये सुनिए, ये माइनस में जाकर कम हो जाएगा प्लस में, यानी इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और दूसरा का समीकरण का दिया है 9x बराबर 2y + 7। यानी इसको भी सिस्टम में कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9x अपने जगह पर, अब इधर ही प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 7 बच जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2। अब सुनिए, हम इसको विलोपन विधि से पहले हल करते हैं। देखिए इसका गुणांक कितना है 9, इसका गुणांक कितना है 3। तो यानी 3 समीकरण 1 में हम जब 3 से गुना कर देंगे तो इसका गुणांक भी 9 हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो गुणा करने पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तरीके 9x - 5 तियाँ 15y बराबर 4 तियाँ 12। इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। ठीक, अब हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यही ना हमारा समीकरण 3 है। 9x - 15y बराबर 12। इसको अब फिर यहाँ पे द्वितीय समीकरण का है 9x - 2y बराबर 7। अब जब घटाते हैं तो इन लोग का चिन्ह बदल जाता है भाई। ये जैसे प्लस में तो कम हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में ही माइनस में, इसी खत्म हो गया। यानी 15 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 15 में से जब 2 घटाइएगा तो -13y। अब सुनिए 12 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 5। यानी y का जो मान निकला हमारा, y का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो -5/13। y का मान कितना निकला -5/13। अब y का मान हम समीकरण क्या में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम लोग को रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा यही ना है, यहाँ देख लीजिए समीकरण 3। तो 9 सुनिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 9x माइनस, देख लीजिए समीकरण हमारा 3 यहाँ देखिए है। तो यहाँ पे 15 गुने y का मान कितना रखना है -5/13 बराबर हो जाएगा 12। अब सुनिए, अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। 9x अपने जगह पर गप पे माइनस का हो जाएगा प्लस, और 15 × 5 कितना हो जाएगा 75 और बट्टा में 13 बराबर हो जाएगा 12। ठीक, अब सुनिए, इधर ही प्लस में उधर जाके कम हो जाएगा माइनस में, यानी 9x अपने जगह पे, इधर ही प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी 12 - 75 बट्टा में 13। जब इसको हल कीजिएगा तो 9x अपने जगह पे 13 में गुना कीजिएगा तो 13 और 12 का गुना कीजिएगा, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15 हो जाएगा -75 बट्टा में 13। अब सुनिए 9x अपने जगह पे, आप सुनिए घटा लीजिए तो 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। अब 15 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा 8 और बट्टा में 13। अब देखिए 9 गुना कर उधर जाके भाग कर देगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 81 बट्टा में 13 गुने 1/9। यही भी ना करेगा, यह भाग में 9 कम 9 81, यानी x का जो मान निकला हमारा 9/13 निकला। ठीक, अब हम लोग इसको कौन विधि से लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। कि हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। हमारा समीकरण 1 और 2 बन के रेडी हो गया है। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x इधर माइनस में उधर जाकर कम हो जाएगा प्लस में, यानी 4 + 5y। अब यहाँ 3 गुना कर उधर जाके भाग करेगा, x का मान कितना निकल जाएगा 4 + 5y और बट्टा में 3। इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं। ठीक, अब सुनिए क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिएगा तो समीकरण 2 हमारा यही ना है 9x माइनस, सुनिए यहाँ पे एक बार समीकरण को उतार लेते हैं, 2y बराबर 7। अब रखिए ना x की जगह पे कितना रखना है 9 गुने x की जगह पे 4 + 5y और बट्टा में 3 - 2y बराबर 7। ठीक, इसको जब हल कीजिएगा 3 तरीके 9, 3 यानी गुना करेंगे अंदर, तो 3 चौका 12 + 3 = 15y, फिर -2y बराबर 7। अब सुनिए, इधर 12 प्लस में उधर जाकर माइनस में, 15 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा 13y। और सुनिए 7 अपने जगह पे, इधर प्लस में इधर आके
माइनस में। अब सुनिए 13y अपने जगह पे -5 बच जाएगा, यहाँ गुना कर उधर जाकर भाग कर देगा, यानी y का जो मान निकलेगा हमारा कितना निकल जाएगा -5/13। देखिए उस विधि में भी निकला था। अब सुनिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में हम रख देंगे भाई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए हमारा समीकरण 3 यही ना, x बराबर 4 + 5, y का मान कितना रखना है -5/13, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 3। इसको हल कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए इन लोग तो कटेंगे नहीं, यहाँ 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 25, और बट्टा में हो जाएगा 3 × 13। ठीक, अब सुनिए इसको क्या करना है, 52 में से 25 घटाइए तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और बट्टा में 3 × कितना हो जाएगा 13, 3 से काटिएगा 3 × 3 9 = 27, यानी जो x का मान निकलता है हमारा, x का मान का हमारा निकल गया 9/13। देखिए उस विधि में भी आया था। अब आगे तो हम लोग सिस्टम में कर देते हैं इसको। हम सबसे पहले कौन विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि से ना, विलोपन विधि है। सबसे पहले इसको हम सिस्टम में कर लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 6, तो बट्टा में 6 कर लेते हैं, इसको 6 बनाने के लिए 3 से, यानी 3x हो जाएगा, और प्लस इसको 6 बनाने के लिए 2 से, यानी 4y हो जाएगा बराबर -1। अब यहाँ 6 गुना कर देगा तो 3x + 4y बराबर -6। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब सुनिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिस्टम में लिख लेते हैं। जब यहाँ 3 गुना कर, यहाँ भाग कर उधर जाकर गुना कर देगा, यानी 3x हो जाएगा, फिर -y बराबर 3 × 9। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। अब सुनिए क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी x का गुणांक 3, यहाँ भी x का गुणांक 3, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिएगा ना, तो यहीं पे हम थोड़ा कर लेते हैं। घटाइएगा तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 4y में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 में से जोड़ना है, 4 और 1 5y हो जाएगा। अब फिर बताइए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस प्लस, यानी हो जाएगा -15, यानी y का मान निकालिएगा तो 5 × 5 = 5 × 15, यानी y का मान -3 निकलेगा। ठीक, y का मान कितना निकलेगा हमारा -3। अब y का मान हम क्या करते हैं, y का मान हम समीकरण का में रख देंगे भाई, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हम लोग समीकरण 1 में। जब रखिएगा तो हमारा समीकरण 1 ही ना है, 3x प्लस है 4, y की जगह पे कितना रखना है -3 बराबर -6। हल कीजिएगा तो 3x अपने जगह पे -12 हो जाएगा बराबर -6, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी हो जाएगा -6 + 12, यानी 3x अपने जगह पे, 12 में से 6 घटाइएगा 6, 3 × 3 3 × 6, x का मान कितना निकला 2। अब सुनिए हम लोग इसको कौन विधि से लगाएंगे, अब हम लोग इसको कौन विधि से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले सुनिए इसको समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x + 4y बराबर -6, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको 3x - y बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम किस से चलेंगे भाई, अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से चलिएगा तो हमारा 3x अपने जगह पे, ध्यान समझिएगा, यहाँ प्लस में उधर जाके काम हो जाएगा माइनस में, तो -6 - 4y, इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। ठीक, अब सुनिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब हम लिखेंगे कि यानी अब सुनिए यहाँ 3 गुना कर उधर जाकर क्या कर देगा भाग, यानी x बराबर -6 - 4y बट्टा में क्या हो जाएगा 3, इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे भाई। ठीक है, अब सुनिए क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 2 के यहाँ पे लिख लेते हैं आपको दिखाने के लिए, 3x - y बराबर 9। इसमें हम देखिए x का मान कितना रखेंगे, यहाँ देख लीजिए x का मान यहाँ निकला है ना, तो x का मान इसमें रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 × -6 - 4y बट्टा में 3 -y बराबर 9। जब इसको हल कीजिएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, -6 - 4y -y बराबर 9, माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 5y हो जाएगा, इधर माइनस में जाके प्लस में, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, यानी इसको लिख देंगे -y बराबर 15। अब 5 × 5 = 15, यानी y का मान कितना निकला -3, यहाँ भी निकल गया। ठीक, अब सुनिए क्या करते हैं, y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान
समीकरण 3 में रखने पर रखिए समीकरण 3 में। जब रखिएगा तो हमारा समीकरण 3 देख लीजिए, यहाँ पे था ना, यहाँ पे यही ना समीकरण 3 है हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 को, x बराबर -6 -4y बट्टा में 3, तो रख देते हैं हम लोग इसमें। तो -6 -4 y के मान भी कितना रखना है -3, अब बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा में 3। अब इसको हल कीजिएगा तो -6 और 4 कितना हो जाएगा 12 + 12 बट्टा में 3 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाइएगा कितना बचेगा आपका, 12 में से जब 6 घटाएंगे भाई तो कितना बचेगा 6 बट्टा में 3, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी x का जो मान निकला हमारा कितना निकल गया 2। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा का हमारा क्वेश्चन बोलता है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, अब उनके हल यदि उनका अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हम मानेंगे, माना कैवा क्वेश्चन हल कर रहे हैं भाई, दूसरा का पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना भिन्न x/y है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक, प्रश्नानुसार चलिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो, यानी अंश हमारा x है, इसमें 1 जोड़ दे, ठीक। अब फिर बोल रहा था हर में 1 घटा दे, यानी हर हमारा y है, y में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी 1 में बदल जाता है। इसको हल कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x + 1 बराबर, यहाँ गुना कर देगा तो y - 1, इसको सिस्टम कर लीजिए, x - y बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में -1 फिर -1, यानी इसको हल कर दीजिए, x - y बराबर -2, समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं, ठीक। अब सुनिए क्या कर रहा है, अब फिर प्रश्नानुसार द्वितीय शर्तानुसार देख कर रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। यदि हर में, यानी पुनः प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार बोल रहा है कि हम देखिए यदि हर में 1 जोड़ दे तो, यानी x/y, मतलब नीचे जोड़ रहा है 1, ठीक है, जोड़ दिया जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसको सिस्टम हम लोग कर लेते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ तिरछा गुना करा लीजिए तो 2x हो जाएगा बराबर y + 1 हो जाएगा, यानी सिस्टम कीजिएगा तो 2x - y बराबर 1, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। अब सुनिए हमारा समीकरण 1 और 2 बन के रेडी हो गया है। सुनिए यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, देखिए -y है, फिर घटाइएगा तो +y हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, घटा देते हैं तो हमारा समीकरण 2 एक कितना है x - y बराबर -2, और फिर दूसरा का समीकरण कितना है 2x - y बराबर 1। यहाँ घटाते हैं तो चिन्ह देखिए भाई बदल जाता है, जैसे प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, माइनस में, यानी ये 0 हो जाएगा। अब सुनिए 2x में से 1x घटाइएगा कितना हो जाएगा -x बचेगा बराबर माइनस प्लस, यानी -3, यानी x से x काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे तो x का मान देखिए हमारा कितना निकल गया, x का मान 3 निकला। सुनिए x का मान कितना निकला 3। अब सुनिए x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई x का मान, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे हल कर रहे हैं, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिएगा तो हमारा समीकरण 1 यही ना है, देख लीजिए या x की जगह पे कितना रखें 3 - y बराबर -2, यानी y अपने जगह पे, इधर 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी -2 फिर -3, यानी y बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर कितना निकल गया 5। तो अतः वह भिन्न कितना होगा, अतः भिन्न कितना होगा x/y है, x का मान कितना निकल गया 3 और y का मान 5, अतः भिन्न कितना होगा 3/5। क्वेश्चन बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दूसर का क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसर का। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, मान लेंगे हम, सुनिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे भाई, देखिए माना नीरू
नीरू की आयु, नीरू की आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक, x वर्ष, ठीक। अब फिर मान लेते हैं किसका, सोनू की आयु, सोनू की आयु, की आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु क्या होगा, नीरू की आयु क्या होगा। जैसे हम पूछे आपका आयु कि आपका 2 वर्ष पहले का था, तो आप घटाइए कि ना बोलिएगा, तो यहाँ पे हम पूर्व लिखने के लिए x - 5 लिख देंगे वर्ष, ठीक। नीरू का आयु क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष। अब फिर सोनू का आयु कितना हो जाएगा, तो सोनू की आयु यहाँ पे लिख लेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा y - 5 वर्ष, ठीक है। अब सुनिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे वर्ष हो जाएगा। अब सुनिए प्रश्नानुसार बोल रहा है, प्रश्न में देखिए बोल रहा है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम, प्रश्नानुसार चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नीरू का आयु यानी x - 5 बराबर था सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु कितना था, y - 5 गुने 3। अब इसको हम लोग सिस्टम में कर देते हैं। जब इसको हल कीजिएगा तो x - 5 बराबर 3y हो जाएगा -15। अब बताइए इधर 3y प्लस में इधर आके माइनस में, यानी x, अब सुनिए -5 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी -3y बराबर -15 फिर +5। जब इसको हल कीजिएगा तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 15 में से 5 घटाएगा तो आपका -10 बचेगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं, ठीक। अब सुनिए अब क्या करते हैं, द्वितीय शर्तानुसार या पुनः प्रश्नानुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु, अरे भाई तो 10 वर्ष बोल रहा है तो नीरू की आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु, नीरू की आयु यानी x + 10 हो जाएगा, x + 10 वर्ष हो जाएगा। फिर अब सुनिए उसका आयु क्या हो जाएगा, उसका पुत्र की जो सोनू की आयु, जी सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु भी तो हो जाएगा y + 10, ठीक। यहाँ पे वर्ष हम लिख देंगे, ठीक। अब सुनिए प्रश्नानुसार बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु, नीरू की आयु यानी x + 10, x + 10 सोनू, नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाता है, यानी इसका आयु की 2 गुना, यानी y + 10 गुने यहाँ पे 2। जब इसको हल कीजिएगा तो हम जब हल करते हैं तो x + 10 अपने जगह पे यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 2y + 10 दूना 20, इधर ही प्लस में इधर आके x - 2y हो जाएगा। अब 20 में से 10 घटा देंगे 10, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं समीकरण 1, अब सुनिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो x वाला 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाइए ना भाई, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर -10, और फिर क्या हो जाएगा x यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा x - 2y बराबर 10। जब घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, ये तो 0 हो गया ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा -y बचेगा। अब सुनिए माइनस माइनस प्लस -20, यानी माइनस माइनस काट दिए, y का मान कितना निकला 20। अब सुनिए y का मान देखिए भाई, हमारा y का मान कितना निकलता है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से, y का मान हमारा कितना निकला 20 निकलता है, ठीक। अब सुनिए y का मान हम लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में जब आप रखिएगा तो हमारा समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पे है ना, एक बार समीकरण को उतार लेते हैं, x - 3y बराबर -10, यानी x का मान कितना रखना हमको, नहीं x का मान नहीं y का मान रखना है, x अपने जगह पे -3 गुने 20 बराबर -10, x - 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60 बराबर -10, x का मान जब निकालिएगा एकदम माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, यानी -10 + 60 घटा दीजिएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा 50। तो अतः लिख देंगे, अतः x किसका आयु था, तो यहाँ पे देख लीजिए x नीरू का आयु था, तो लिख लेंगे नीरू, अतः नीरू की आयु कितना था 50 वर्ष, यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे, ठीक 50 वर्ष। अब यहाँ पे उसका और सोनू की आयु कितना था, सोनू की आयु
आयु कितना था भाई, सोनू का आयु कितना था, होगा 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो आगे अब हमारा तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी है, तो संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, x प्लस 10y। कोई दिक्कत है? आप पूछिए इसमें अंक कौन है, तो आप बताइएगा x और y अंक है। फिर प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, यानी समझिए x प्लस y बराबर कितना दिया है, 9। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। फिर बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये संख्या का 9 गुना x प्लस 10y का 9 गुना बराबर 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यानी संख्या के अंकों को पलट दीजिए, यानी x यहाँ है तो y कर दीजिए, यानी y प्लस 10x गुने कितना है, इसका प्रश्न में बोल रहा है देख लीजिए 2 गुना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुना। अब इसको हल कर लेते हैं। जब हल कीजिएगा तो 9x प्लस 10 9 90y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2y, और फिर यहाँ पे 10 दूना 20x। अब इसको उठा के ले आते हैं भाई, तो यहाँ पे 9x प्लस 90y, अब इधर माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। देखिए 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -11x। अब बताइए 90 में से हमको घटाना है 2, 90 में से 2 घटाइए कितना बचेगा, प्लस 88y बराबर 0। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है का, तो 11 कॉमन ले लीजिएगा, -11 कॉमन ले लेते हैं, तो -11 जब कॉमन लीजिएगा तो x आई माइनस में प्लस में तो माइनस में, यानी -8y बचेगा बराबर 0। और यानी x -8y बराबर 0, क्योंकि हम -11 गुना कर जाएगा, भाग करेगा 0 में भाग करेगा तो 0 ही हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। अब सुनिए हम क्या करते हैं, समीकरण सुनिए क्या करेंगे भाई, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए ना भाई, तो घटाएंगे तो हमारा समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले, x प्लस y बराबर 9, और फिर यहाँ पे x माइनस 8y बराबर 0। तो घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस ई प्लस ई, तो 0 में तो कोई भी चिन्ह करिए कोई अंक नहीं होगा। अब सुनिए इससे ही काट दीजिए, और y प्लस 8y कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9, 9 से 9 काट दीजिए, y का मान कितना निकलेगा 1, y का मान कितना निकला भाई 1। अब सुनिए y का मान हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए ना समीकरण 1 में, तो हमारा समीकरण 1 ही ना है, x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर 9, यानी x का मान कितना निकल जाएगा हमारा, x का मान 9 माइनस 1 घटा देंगे 8, x का मान कितना निकला 8। तो अतः संख्या क्या होगा, अतः संख्या 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, हम क्या मान लिए थे, देख लीजिए x प्लस 10y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 10y बराबर x की जगह पे कितना रखना है 8 प्लस 10 गुने y की जगह पे कितना रखना है भाई 1, यानी 8 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, वह संख्या कितना होगा 18। अब आगे मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक। और तथा 100 के नोटों की संख्या y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार देखिए बोल दे रहा है कि उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किए, बोल रहा है यहाँ देखिए ज्ञात की उसने टोटल कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस वाई बराबर 25। इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं। फिर कह रहा है तो बताइए उसने कितना पैसा टोटल निकाला 2000, तो इसको लिख सकते हैं 50x प्लस 100y जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 2000 के। इसको 2000 इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब सुनिए समीकरण 1 में 50 है का, इसका गुणांक नहीं ना है, लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर 50 से गुना करने पर, तो लिखेंगे
समीकरण लिख देंगे हम, देख लीजिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर, इसमें गुना कीजिए तो 25 0 25 25 125 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12। इसको समीकरण नंबर हम कितना बना लेंगे, एक बार फिर से गुना कर लेते हैं भाई। 0 हो गया, 50 से गुना कीजिए तो 25 25 125 के 5 हासिल 25 25 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12, सही है 1250 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हम इसको समीकरण नंबर कितना बना देंगे, समीकरण नंबर हम इसको 3 बना देते हैं। अब लिखते हैं कि समीकरण 3 में से, देखिएगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाइए। तो समीकरण 2 हमारा पहले लिख लेते हैं ना, ठीक है। समीकरण 2 को लिख लेते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब बट्टा में यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 1250। जब घटाइएगा तो चिन्ह बदल ना जाएगा इन लोग का, ये तो खत्म हो जाएगा। 50 में 100 घटाइएगा कितना बचेगा 50y बराबर, घटा दीजिएगा तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 2 घटाइएगा भाई, यहाँ पे सुनिए एक हासिल दे दिया ना, 10 में से 5 घटा दिए, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 घटाइएगा 7, यानी 750 रुपया उसके पास 750 हो गए। जब 0 से 0 काटेगा और y का मान निकालेगा तो 5 से 15 बार में कटेगा, यानी y बराबर कितना निकल जाएगा 15, हमारा y बराबर 15, y का मान कितना निकल गया 15। अब सुनिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण हम सुनिए समीकरण हम किस में रख देते हैं, 1 में तो रखेंगे नहीं क्योंकि उसका बदल दिए हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखिएगा समीकरण 2 में। तो हमारा समीकरण 2 यही ना है, देख लीजिए 50x प्लस 50, y का मान कितना रखना है 15 बराबर हो जाएगा 1250। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप, जब इसको हल कीजिएगा हल कीजिएंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 12 0 हो जाएगा 12 पचे 15 पचे 75, 775 बराबर 1250। इसको जब हल कीजिए 50x अपने जगह पे घटा दीजिएगा 1250 माइनस 750, घटाइएगा तो 50x अपने जगह पे घटा दीजिएगा 0, 5 में 5 घटाएंगे 0, अब 15 में से 7 घटाइएगा 5, यानी 0 से 0 का 5x बराबर 50, 5 से काट देंगे ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक, यानी x का जो मान निकला हमारा 10। तो अतः लिख देंगे हम, अतः x हमारा किसका नोट था, देख लीजिए x हमारा 50 के नोटों की संख्या, अतः 50 के नोट कितना होगा उसके पास 10, तथा 100 के नोट कितना होगा उसके पास 15 होगा। अब आगे हमारा 5वां क्वेश्चन बोलता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने 5 पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे माना नियत किराया 100 रुपये, ठीक, 100 रुपये तथा अतिरिक्त किराया यहाँ पे y रुपये। ठीक, तो देखिए तो बताइए y रुपये है। तो सुनिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना अदा करता है 27 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका एक कोई नियत किराया होगा, यहाँ पे लिख लेंगे नियत किराया x प्लस 7 दिन के लिए भी अलग से किराया लिया होगा अतिरिक्त किराया, टोटल कितना वो पैसा दी 27 रुपया अदा की है। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। अब सुनिए क्या करते हैं, फिर बोल रहा है कि जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक, यानी सुशी ने 5 दिनों तक रखा, यानी x प्लस 5y का कितना रुपया दिया 21 रुपया अदा करता है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक, अब सुनिए इसको क्या करते हैं हम,
समीकरण देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखेंगे तो घटाने पर तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का लग जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इससे ही खत्म हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 2y बराबर कितना बचेगा, 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6y से 2 से काट देगा 3 बार में, y का मान कितना निकला 3। अब सुनिए y का मान हम समीकरण कै में रख देते हैं, रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिख लेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए x प्लस 7 गुने 3 बराबर 27, यानी x 7 21 बराबर 27। जब निकालिएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा, 27 माइनस 21, घटा दीजिएगा x का मान कितना निकल जाएगा 6, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 6। तो अतः अब क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि नियत किराया प्रत्येक किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया देखिए उसका कितना है 6 रुपया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।